जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का नेक्टर एजुकेशन में। आज हम फिर लेकर आए हैं साइंस का एक पोर्शन केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर है धातु और अधातु। आइए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु है, अधातु कहते किसे और धातु कहते किसे? ऐसे तत्व जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधातु। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो कार्बन क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो उपधातु क्या है यहाँ पे? जर्मेनियम। क्या? जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या इनमें से कोई नहीं। तो यह कौन सा तत्व हो सकता है? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर पूछ रहा है, जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। ध्यान रखना, जो इस्पात हमारे होते हैं यानी कि जो लोहे या सरिया होती हैं उन पर हम लोग क्या करते हैं? जिंक का लेप करते हैं। किसका? जिंक का लेप करते हैं। किससे? संक्षरण से बचाने के लिए, यानी कि जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक का लेप करते हैं। लेकिन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर हम लोग जिंक के बजाय क्या पूछ रहा है? टिन का लेप होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो क्या होगा कि जो टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अधिक अपक्रियाशील होता है, इसीलिए किसको लगाते हैं? टिन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? वैसे तो सिंपली हम लोग घर पे एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं अपने वायरों में, या फिर इससे अच्छा कॉपर लेके आते हैं। लेकिन जब सर्वोत्तम पूछेगा तो क्या होगा? चांदी। क्या होगा? चांदी। एजी। एजी क्या होगा? सर्वोत्तम सुचालक होगा, यानी कि एजी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपधातु है? आयरन, कॉपर, निकिल या एंटीमनी। तो क्या है? एंटीमनी क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातुएं किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समांगी धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु बनती हैं। तो पीतल क्या एक मिश्र धातु है। तो जो पीतल का निर्माण होता है वो कॉपर और जिंक का निश्चित अनुपात मिलाने से होता है, यानी कि कॉपर लगभग 80% जबकि जिंक 20% होती है। किसमें? पीतल में। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? पीतल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक पूछा जो आयन बनाए, CH4, मेथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड या NH3 अमोनिया पूछ रहा। तो क्या बनाएगा? कैल्शियम आयनिक यौगिक है। कैल्शियम क्या है? आयनिक यौगिक, CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 10 कैरेट या 12 कैरेट से। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, शुद्ध सोने को हमेशा 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कि द्रवित होता है? कौन सा अधातु पूछ रहा? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। ये दोनों तो सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस फॉर्म में होते हैं।
ब्रोमीन क्या है? अधातु। तो सही आंसर क्या होगा? ब्रोमीन होगा। लेकिन अधातु अगर पूछेगा तो ब्रोमीन देंगे, अगर धातु पूछेगा तो क्या देंगे? पारा। क्या देंगे? पारा, यानी कि Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। क्या? सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन? तो लिथियम को क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक अपक्रियाशील है? कॉपर, Hg यानी कि पारा, मरकरी, Ag चांदी या Au सोना? तो क्या होगा? कॉपर, Cu अधिक अपक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु, आयरन Fe, C कार्बन, Al एल्युमिनियम, Au सोना? तो कौन होगा? अधातु पूछ रहा। तो ये सब तो धातु है, ये धातु नहीं है। कौन? कॉपर। कॉपर क्या? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? धातु, अधातु या कोई नहीं? तो अभी बताया कार्बन क्या है? अधातु है। क्या? अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सिलिका क्या है? इनमें से कोई नहीं, ना तो धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है, ना मिश्रित धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या? अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो धातुएं होती हैं वो धन आयन बनाने की क्या रखती हैं? प्रवृत्ति रखती हैं। तो जब वो धन आयन की प्रवृत्ति रखेंगे तो ऑप्शन भी क्या सही होगा? धन आयन ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन? तो कैसे होते? उदासीन होते। कैसे होते? उदासीन। तो कैसे लगा बच्चों आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।